हमने देखा है कि बहुत सारे आपकी आंगनबाड़ी जो महिलाएं थीं जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना दिया, आप भी थी उसमें शामिल? हाँ जी, हम भी शामिल थे। तो तब से लेकर के अभी तक कुछ बदलाव हुआ है कुछ भी? नहीं सर, कोई बदलाव नहीं है उनका, ना बुला रहे हैं और ना ही वो कर रहे हैं, बस केस की हियरिंग चल रही है। आप लोगों को सैलरी कब से नहीं मिली है? मेरी तो दिसंबर से नहीं मिल रही, पिछले साल दिसंबर से 1 साल हो मोबाइल गया। का किराया वो बिल दिया है, मोबाइल का बिल भी हम ही भरते थे, तो वो भी नहीं दिया है अभी तक, और ना PMMY के पैसे दिए हैं अभी तक। सैलरी की बात तो बहुत दूर है। अच्छा जरा समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं जो जुड़ रहे हैं उन्हें हो सकता है बहुतों को ये नहीं पता होगा कि PMMY का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। हाँ, मातृत्व योजना, हाँ जी। उसके तहत कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? हमें उनका इंसेंटिव मिलता है 200 रुपये, जैसे वर्कर को मिलता है 100 रुपये हेल्पर को, लेकिन उसमें से भी काट के 180 हमें देते हैं, 90 रुपये हेल्पर को पकड़ाते हैं। क्यों? तो ये क्या महीने में मिलता है, दिन का मिलता है? नहीं, जितने फार्म भरे जाते हैं उनके हिसाब से मिलता है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे किस चीज़ का फॉर्म भरना होता है? ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का फार्म भरते हैं, तो उसमें मिलता है हमें पैसा उसका। उसमें भी करप्शन है, उसमें भी काट लिया जाता है? हाँ जी, उसमें भी काट क्या लिया। कह के काटते हैं? कहते आगे से इतना ही आता है। वो भी मतलब ये कब दिया था, 2-3 साल पहले दिया था, उसके बाद तो अब तक एक पैसा नहीं दिया। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी है जो सुमन लता जी बता रही हैं कि 1 साल हो गए हाँ जी। आप बिना पैसा के काम कर रही हैं या आप काम नहीं कर रही? टर्मिनेट कर रखा। टर्मिनेट कर रखा है। हाँ जी। अगर बोलते हैं तो कहते हैं हमने तो आगे बढ़ा के भेज दिया, तुम चेक करो, आगे चेक करो। ऐसे ही मैं जब कापासेड़ा प्रोजेक्ट में थी, मेरी एक मैडम ने मेरी 2 महीने की सैलरी काट ली थी और दिखाई उसने मेरे को पूरी 12,000 कुछ 10,000 कुछ करके। लेकिन जब मैं आगे गई करजन रोड भेजा गया, मुझे 2 बार भेजा गया कि सैलरी चेक कर आओ सैलरी, वहाँ तो 7,444 ही दिखा रहे हैं कि यही आई है आपकी आगे से बन के। और उस मैडम का रजिस्टर चेक किया जाए तो फ्लूड लगा मेरी जगह पे, मेरी सैलरी जो लगा रखी है उस पर फ्लूड लगा के उसने 10,000 या समथिंग 12,000 कुछ कर रखा है। तो ये अनूठी पंचायत जो हम यहाँ पर बैठाई है हमने, उसका मकसद ही यही है कि जो आवाज़ें सरकार की कानों तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो लगातार कोशिश करने के बावजूद जिनकी आवाज़ या तो दबा दी जाती है या फिर उसको अनसुना कर दिया जाता है, या फिर अगर सुन भी ली जाए तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जैसे जो हमारी बहन है वो टर्मिनेट कर दी गई। मेमो थमा दिए जाते अगर हम आवाज़ उठाते तो, तभी मैसेज आ जाएगा दूसरे ही दिन, मेमो ले जाओ आके अपना। मेमो थमा दिए जाते हैं। हाँ, मेमो थमा दिया जाता है। तो इसका आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा विरोध भी किया था, मुझे याद है कि बच्चों को लेकर के महिलाएं सड़क पे बैठी हुई थी, उसका क्या नतीजा हुआ? उसका कुछ नतीजा नहीं हुआ, बस यही है, टर्मिनेट कर दिए। सबको कर दिया? नहीं, 884 हम 884 महिलाओं को जो कि आंगनबाड़ी कर्मी थी उनको टर्मिनेट कर दिया गया, जिनमें सिंगल मदर भी हैं और किराए पे भी रहती हैं, कुछ ऐसी भी लेडीज हैं। और आपको सैलरी कितनी मिलती है? 9,700। 9,700। और कोरोना काल में तो खुद उन्होंने हमें कोई ये चीज़ें नहीं दी कि भाई हम तुम्हें बचाव की सामग्री देते हैं, वो भी हमने अपने पैसों से खरीदी थी उस टाइम। मास्क, सैनिटाइजर, मास्क भी 6 महीने बाद एक दिया था। वो तो कहते कि बदलते रहो, लेकिन एक ही दिया था, एक हेल्पर को। ये समझिए तकरीबन 10,000 रुपये सैलरी है। यानी आप समझ लीजिए कि महंगाई का जो ये ज़माना है, महंगाई में 10,000 रुपये सैलरी में सिंगल मदर, कई सारे लोगों को जिनको टर्मिनेट भी कर दिया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है, जहां शिकायत करने जाते हैं वहां पर कार्रवाई हो जाती है, इस तरीके की है। और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, उन्होंने पूरे कोरोना काल में लगातार अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपने लोगों की चिंता किए बिना दूसरे लोगों की सेवा में ये लोग तत्पर रहे। उनको मास्क 6 महीने में एक बार दिया गया, जैसा सुमन लता जी कह रही हैं। सैनिटाइजर खुद खरीदना पड़ा। और उसके बाद सैलरी दिसंबर महीने से लेकर अभी तक नहीं मिली। वो सबको नहीं मिली है, जो टर्मिनेट हुए उनको भी नहीं, और जो नहीं हुए उनको भी नहीं। जनवरी में मिल गई, लेकिन मेरी दिसंबर से नहीं आई है। उनको जनवरी में मिल गई। हाँ। तो जनवरी में मिल गई मतलब कब? तो अब उनको मिल रही है, उनका रूटीन रेगुलर मिल रहा है। उनको भी नहीं मिल रही जो टर्मिनेट है। अब जो नहीं टर्मिनेट है
उनको मिल रही है, उनको मिल रही है लेकिन उनको भी 25 तारीख के आसपास मिलती है अगले महीने की। हाँ, जब महीना ख़त्म होने को होता है तब सैलरी देते हैं डिपार्टमेंट।